Good afternoon, Kshitij. Good afternoon, Amya. Good afternoon, Rohan. Am I audible to you? आवाज आ रही है क्या सब तक? आवाज आ रही है अमया? क्षितिज आवाज येतोय का रे? गुड आफ्टरनून सोनर, गुड आफ्टरनून श्रुति, विराट, गुड आफ्टरनून. Am I audible to you? Okay. So let's start with the ethers. In last lecture we have completed the phenol. I hope you have solved some MCQs based on the topic so that you come to know the idea of whether you are able to solve the problems or not. And that is the thing that you should do on a regular basis. Whenever a lecture of particular topic is over or subtopic is over, you should try the problem based on that topic so that maximum MCQ we can cover up. Okay, so let's start with the topic of ether. So first I will write the definition and classification of ether. Okay, तो 1-2 मिनट हम लोग वेट करते हैं. थोड़ा सा मेरा घड़ी 4-5 मिनट आगे था तो कनेक्ट हो गया, तो मैं फिर से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करने में मतलब नहीं. तो 1-2 मिनट वेट करो, 3 बज जाएगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे. एक 2 मिनट वेट करना. टाइटल दे दो आप लोग, कोई डाउट रहेगा तो पूछ लो तब तक. ठीक है, आज अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा. ओके, चलो शुरू करते हैं फिर. ध्यान देना, पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ ईथर से. ओके, सो हाउ विल यू डिफाइन द ईथर? टाइटल दे दो, डेफिनेशन ऑफ ईथर एंड इट्स क्लासिफिकेशन. शॉर्ट में लिखा है क्लासिफिकेशन, इट्स क्लासिफिकेशन. ठीक है, क्या क्या रहेगा देखो. ईथर के 3 डेफिनेशन है टोटल. ओके, मैं पहले 3 कंपाउंड ड्रॉ करता हूँ, तीनों में फर्क समझ लो और उसके हिसाब से हम लोग 1 बाय 1 उसके डेफिनेशंस को कवर करेंगे. ठीक है, तो ये पहला कंपाउंड है मेरा, जहाँ पे ऑक्सीजन रखा है बीच में और दोनों तरफ हाइड्रोजन है. ठीक है, उसके बाद सेकेंड कंपाउंड ड्रॉ किया है, जहाँ पे एक तरफ R एक तरफ H रखा है और बीच में ऑक्सीजन वहाँ पे रख दिया है, तो ये हो जाएगा अल्कोहल. और तीसरा कंपाउंड है जिसमें R और H वहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है, दैट इज अ हाइड्रोकार्बन और अल्केन. ठीक है, तो यहाँ पे 3 डेफिनेशंस हम लोग इस वे से बनाने वाले इसका. वाटर, ओके, एक डेफिनेशन वाटर पे, एक डेफिनेशन अल्कोहल पे और एक डेफिनेशन अल्केन या हाइड्रोकार्बन पे. ठीक है, अल्केन या हाइड्रोकार्बन. ओके, तो क्या रहेगा देखो, अगर मैंने ऑक्सीजन को, ठीक है, अगर मैंने वाटर के दोनों हाइड्रोजन निकाल दिए, ओके, वाटर के दोनों हाइड्रोजन निकाल दिए और उसकी जगह पे 2 R ग्रुप ऐड कर दिए, 2 R ग्रुप ऐड कर दिए. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन की जगह पे R ग्रुप आएंगे और यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन एज इट इज रहेगा. ठीक है, तो ईथर का स्ट्रक्चर बनाने के लिए वाटर के 2 H जब हम लोग R ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो ईथर का स्ट्रक्चर बनता है. ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन हो गया. दूसरा डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल से अगर ईथर बिल्ड करना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, R एज इट इज रहेगा, ओके, O भी एज इट इज रहेगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के हमको उसकी जगह पे R ग्रुप लगाना पड़ेगा. ओके, और थर्ड डेफिनेशन है कि अगर हम लोग अल्केन पर से डिफाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कम किया और उसकी जगह पे R ग्रुप ऐड कर दिया. ओके, यहाँ पे 2 R ग्रुप ऐड किया, तो +2R लिखता हूँ मैं. और यहाँ पे हाइड्रोजन निकाला और उसकी जगह पे एक OR ग्रुप ऐड कर दिया, जिसको हम अल्कोक्सी या अरिलॉक्सी बोलते हैं. R कैन बी अ बेंजीन रिंग, R कैन बी अ कार्बन चेन, तो दोनों भी एक्सेप्टेड रहेगा. तो फॉर्मूला क्या दिखेगा आपका, यहाँ पे OR पार्ट आ जाएगा और R तो कंपाउंड का जैसे था वैसे ही वहाँ पे रहेगा. ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3 अलग अलग डेफिनेशंस बनते हैं, तीनों भी ईथर ही है, लेकिन हर एक का डेफिनेशन वहाँ पे अलग बनेगा. तो किस टर्म में डेफिनेशन अलग होगा थोड़ा सा आइडिया देता हूँ. ये तीनों ईथर ही है, लेकिन 3 डेफिनेशन यहाँ पे बनेंगे. पहला डेफिनेशन है, अगर मैं वाटर से डिफाइन करता हूँ तो वाटर के 2 हाइड्रोजन हटा के 2 अल्काइल ग्रुप मैंने यहाँ पे ऐड किया,
तो पहला डेफिनेशन होगा डाइअल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर, ठीक है, ईथर सार। मैं यहाँ पे कॉमन डेफिनेशन बना देता हूँ तीनों का मिला के, ठीक है, तीनों का मिला के कॉमन डेफिनेशन बना देता हूँ। ईथर्स आर, ईथर्स आर, हाँ, अभी ये दो हाइड्रोजन हटा के दो आर ग्रुप लगा है, ठीक है, तो ईथर्स आर डाई अल्काइल, अल्काइल की जगह पे अराइल भी चलेगा, ठीक है, डाई अल्काइल और डाई अराइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर, ठीक है। डेरिवेटिव का मीनिंग है पानी में क्या मॉडिफिकेशन करके आपको ईथर का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ वाटर। दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन फॉर अ ईथर, ठीक है, क्योंकि हमने दो हाइड्रोजन हटा के दो आर ग्रुप लगा दिए। इसमें देखोगे तो एक ही हाइड्रोजन हटा के एक आर ग्रुप लगा है, तो अल्कोहल के टर्म में ईथर का डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो ईथर्स आर, ठीक है, अभी यहाँ पे दो नहीं है एक ही था ना, ठीक है, तो मोनो अल्काइल मीन्स ग्रीन कलर का पार्ट मैंने एक हाइड्रोजन हटा के एक आर ग्रुप रखा, तो मोनो अल्काइल बोलो या मोनो अराइल बोलो, ठीक है, मोनो अराइल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल, ठीक है, मीन्स अल्कोहल में एक एच हटा के आप अगर एक आर ग्रुप रख देते हो तो आपको वहां पे ईथर्स का ये बनेगा, ठीक है। और तीसरा डेफिनेशन है अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, मोनो अल्कोक्सी, हाँ, ओ आर ग्रुप को क्या बोलते हैं, अल्कोक्सी बोलते हैं, ठीक है, तो मोनो अल्कोक्सी। अब दो दो बार लिखने के लिए मेरे पास को ये नहीं है, जगह नहीं है, तो मैं अरिलॉक्सी लिखता हूँ, मोनो अल्कोक्सी और मोनो अरिलॉक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन इज आल्सो कॉल्ड एज अ ईथर, डेरिवेटिव ऑफ अल्केन और हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इज रेफर्ड एज अ ईथर, ठीक है। तो तीनों में डेफिनेशन अलग अलग है क्योंकि मॉडिफिकेशंस अलग अलग करने पड़ते हैं। तो ईथर कौन से कंपाउंड्स को बोलते हैं, जिन कंपाउंड में दो ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है, जिन कंपाउंड में दो ऑक्सीजन के बीच में, सॉरी, दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन सैंडविच्ड है, उन कंपाउंड को हम लोग ईथर बोलते हैं। तो ईथर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहेगा, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये इथरल ऑक्सीजन, ये फंक्शनल ग्रुप उसमें रहेगा, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है ईथर में रहने वाला, जिसको हम लोग इथरल फंक्शनल ग्रुप या इथरल ऑक्सीजन यहाँ पे ऐसे रेफर करते हैं, इथरल ऑक्सीजन यहाँ पे रेफर करते हैं। सो दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ईथर। तो ये बोर्ड लेवल क्वेश्चंस बन सकते हैं, नीट में पूछने जैसा बहुत कुछ और इस टॉपिक में प्रेजेंट है, तो वहां पे ये रहेगा, ठीक है। तो आप ये तीनों डेफिनेशंस लिख लो, आपको ये बोर्ड में इनमें से कोई भी डेफिनेशन एमसीक्यू बन के पूछ सकती है, मीन्स ऐसे आएगा ईथर्स आर डाई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ डैश डैश, तो डाई अल्काइल ये खाली वाटर को ही आता है, अल्कोहल बोला तो मोनो अल्काइल आएगा और अल्कोक्सी आएगा हाइड्रोकार्बन के लिए, तो तीनों में डेफिनेशन अलग अलग है, ये याद रखना। तो ये कंटेंट फास्ट लिख लेना, हम लोग क्लासिफिकेशन के पार्ट के लिए जाएंगे, ठीक है। दिस इज नॉट ए नीट, दिस इज नॉट ए कंटेंट फॉर द नीट। नीट में पूछने के लिए इस टॉपिक में आगे बहुत कुछ है डिफिकल्ट लेवल का जहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन ये बोर्ड के लिए जरूर पूछने लायक क्वेश्चन है और पूछे भी है, ठीक है। तो फास्ट लिख लो पहले। कंप्लीटेड, हो गया क्या? ठीक है, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन तभी भी थोड़ा सा मेरे साथ लिखते रहो, क्योंकि उससे क्या होगा, इसके बाद के पार्ट को पहले वाले पार्ट का कुछ कनेक्शन रहेगा, तो आप क्या कर सको, उसको कॉपी कर सको, ये उसका फायदा हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो वैसे ही बैठे रहोगे, वैसे मत करना, थोड़ा लेक्चर के दौरान रनिंग में जितना पॉसिबल है उतना लिखते रहो, नोट्स रहना जरूरी है। और ये फंक्शनल ग्रुप पूछा गया है ईथर का, कि ईथर हैज विच फंक्शनल ग्रुप, तो ये भी बोर्ड लेवल एमसीक्यू में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ईथर का कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ईथर का क्लासिफिकेशन के लिए ध्यान देना, आप सब लोगों को पीडीएफ मिल गया कि इस टॉपिक का पीडीएफ मिल गया, तो आज एमसीक्यूज भी लेंगे हम लोग। इस टॉपिक का पीडीएफ मिल गया क्या आप लोगों को? एक सेकेंड।
अभी आ रही है? अभी आ रही है क्या आवाज? ओके, हाँ, चलो। सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर और मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर, तो क्या फर्क है देखो। ईथर में अगर ऑक्सीजन की दोनों साइड में, ठीक है, ऑक्सीजन के दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप अगर सेम है, दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप सेम है, तो आपको उसको सिंपल बोलना है। और दोनों साइड में अगर ग्रुप अलग अलग रहेगा तो आपको उसको मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर बोलना है, ठीक है। तो ये सिंपल ईथर और ये अनसिमेट्रिकल, तो मोस्टली हम लोग सिंपल ईथर के लिए ROR ये जनरल रिप्रेजेंटेशन यूज करने वाले हैं। और अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर रहेगा तो ROR डैश, या R डैश का मीनिंग है ये साइड और ये साइड अलग रहेगा, और यहाँ पे दोनों साइड क्या रहेंगे बताओ, सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये एक बार आप लोग लिख लो, हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए जाते हैं। ओके, चलो फास्ट लिख लो, कॉपी कर लो फास्ट। राइट इट फास्ट। ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए जाते हैं। ईथर्स का जनरल फॉर्मूला लिख देना, ठीक है। अल्कोहल और ईथर का जनरल फॉर्मूला सेम है, ठीक है। और वो जनरल फॉर्मूला ऐसे CnH2n+2, अल्केन का फॉर्मूला लिखना है और आगे एक O जोड़ना है, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर मैचेस टू दैट ऑफ अल्कोहल, दैट इज CnH2n+2O। ओके, हेंस ईथर एंड अल्केन आर, ठीक है, ईथर्स एंड अल्कोहल आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। या आप नीचे रिमेंबर बोल के लिखो और ये नोट डाल दो, ठीक है, आइसोमर ऑफ ईच अदर, ठीक है। इस वर्ड का मीनिंग क्या है देखो, अगर मैं एक कोई फॉर्मूला देता हूं, जैसे मैंने एक फॉर्मूला दिया C2H6O, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले से आपने अगर ऑक्सीजन बीच में रख के दोनों तरफ CH3 ग्रुप रख दिया, ठीक है, तो इससे ईथर बन गया, बराबर है। और यही फॉर्मूले से आपने अगर ऐसे अरेंजमेंट किया CH3 CH2 और OH, ठीक है, तो इसमें अल्कोहल बन गया, ठीक है। और ये दो फॉर्मूले बन सकते हैं, ठीक है। तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो ऐसे दो कंपाउंड्स को हमेशा एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स बोलते हैं। और ईथर के लिए आपको याद रखना है कि ईथर्स एंड अल्कोहल्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, लेकिन उनको डिस्टिंग्विश कैसे किया जाएगा देखो। ये याद रखना है कि सोडियम मेटल खाली एसिडिक हाइड्रोजन रहने वाले कंपाउंड्स के साथ ही रिएक्शन देता है, ऑक्सीजन पे H बैठा रहेगा तो हाइड्रोजन लिबरेट करता है, ठीक है। तो सोडियम मेटल reacts with alcohol, ठीक है, reacts with alcohol and liberates H2 gas, liberates H2 gas, but ether does not, ठीक है, but ether does not. So this is a distinguishing test for ether and अल्कोहल, ईथर एंड अल्कोहल। तो एक टेस्ट ट्यूब में मैंने तुमको अगर बोला कि एक छोटी टेस्ट ट्यूब है और उसमें एक लिक्विड दिया और बोला ये अल्कोहल है कि ईथर है पहचानो, तो आपको सोडियम मेटल का एक पीस लेके उस ट्यूब में डालना है। अगर आपको बबल्स निकल रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है और वो टेस्ट अल्कोहल देते हैं क्योंकि उनमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ईथर के ऑक्सीजन पे H नहीं होता है, तो ईथर हैज नो एसिडिक हाइड्रोजन एंड देयरफॉर ईथर डज नॉट liberates hydrogen gas on reaction with sodium metal and therefore this test can distinguish the alcohol। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस इस पे बनाए जाते हैं। ऐसा फॉर्मूला देते हैं C2H6O is a C2H6O, this compound on reaction with sodium metal liberates hydrogen gas, the compound C2H6O will be, और फिर एक फॉर्मूला ये देंगे, एक फॉर्मूला ये देंगे, आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो फास्ट लिख लो, कंटेंट लिख लो फास्ट।
हेलो, आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है क्या अभी? आवाज आ रही है क्या? हाँ, ओके, ध्यान देना अभी, ध्यान देना। हाँ, क्या बोल रहा हूँ देखो, आपका सुनिए, ठीक है। ये जो लेक्चर है ना, वो दूसरे चैनल पे वो शिफ्ट कर रहा है, टेक्निकल पर्सन का कॉल था हमारे डिपार्टमेंट का, तो वो नए चैनल पे आपका लेक्चर शिफ्ट कर रहा है, जिसका लिंक आपके साथ शेयर किया जाएगा। वो नए लिंक से आप लोग ये कर दीजिए, ठीक है? हाँ, बराबर है वो। मैंने कॉल आया था प्रिया, इसीलिए मैंने बाजू में निकाला था हेडफोन, टेक्निकल पर्सन का कॉल था, तो वो आवाज आप तक नहीं जानी चाहिए कम्युनिकेशन की, इसीलिए बाजू में निकाल के रखा था। तो वो नए चैनल का लिंक आपके साथ शेयर करेंगे, उस पे आपको फिर से लॉग इन होना है। ओके, तो मैं एंड स्ट्रीम कर रहा हूँ, 1 सेकेंड में लिंक आ जाएगा, दूसरे सेकेंड में आप कनेक्ट हो जाओ फिर से। ओके, चलो।